So, hello everybody, Namaste, and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. So, आज की वीडियो में बात करेंगे स्कूल टीचर की वैकेंसी। गवर्नमेंट का स्कूल है, दैट इज एयरफोर्स स्कूल्स हैं आपके, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल। वहाँ पे आपकी रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों ही तरीके की वैकेंसी रिलीज की गई है। प्लस जितने भी विमेन कैंडिडेट्स हैं उन सबको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ऑलरेडी एक बहुत लंबा चौड़ा एडवर्टाइजमेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी तरीके की वैकेंसी है। ठीक है, इसी के साथ साथ में रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों में ही प्रेजेंट है। एंड उसके साथ साथ में फटाफट से आप देख लेंगे कि इन वैकेंसी के सारे डिटेल्स क्या है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, लास्ट डेट क्या है एंड सो ऑन। सो चलिए फटाफट से जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो रिक्रूटमेंट हमारे पास है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का। वो सबसे पहली चीज क्या है कि कहाँ पे होगा आपका 3 दिल्ली बेस्ड एयरफोर्स स्कूल में आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। 3 दिल्ली में ही यानी कि आपकी पोस्टिंग होगी, जहाँ पे आपकी एयरफोर्स स्कूल्स प्रेजेंट है। 3 स्कूलों में वैकेंसीज आई हुई हैं। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है 8 दिसंबर से एंड जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो 26 ऑफ दिसंबर 2025 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको एप्लीकेशन ऑफलाइन सबमिट करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन सबमिट नहीं करना है। वेबसाइट पे प्रेजेंट है एप्लीकेशन फॉर्म, उसका प्रिंट आउट लेंगे एंड उसे फिल करेंगे। प्लस साथ में जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड है अभी देख लेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप सेंड करेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। ठीक है, आपका क्या हो गया, हमें पता चल गया लास्ट डेट। उसके बाद आपका फीस कितना मांगा है, फीस मांगा है ₹500 फॉर ईच पोस्ट। ठीक है, एंड जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। तो कुछ कुछ इसमें ऐसी फॉर्मेलिटीज ज्यादा हैं कि आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि आप टाइमली इसे फिल करके एंड स्पीड पोस्ट कर दीजिए। ₹500 की फीस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है, यहाँ पे बताया है कि आप कैसे कैसे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। जो डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म होगा ना, जहां से आप एक्चुअली डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उस लिंक पे क्लिक कर लेना, आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म लिख के आ जाएगा। ठीक है, अगर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया, पहली पोस्ट का 500 का डिमांड ड्राफ्ट एंड दूसरी पोस्ट का भी 500 का डिमांड ड्राफ्ट, राइट। एंड उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको ये सारी चीजें भी सेंड करनी है, इन सबका फोटो स्टेट। ठीक है, क्या क्या, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो कि आपका हाई स्कूल हो जाएगा, क्वालिफाइंग डिग्री एंड मार्कशीट्स, डिग्री एंड मार्कशीट्स ऑफ हायर क्वालिफिकेशन, बीएड की डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एनसीटीई, देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड सीटेट पास सर्टिफिकेट, जहां पे भी मांगा गया है वहां पे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एज की डेट क्या है, आप लोग एज कैलकुलेट करेंगे 1 जुलाई 2026 को। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं कि जो आपका विमेन कैंडिडेट है उनका जो एज का बार है, फॉर एग्जांपल अगर 32 ईयर्स मैक्सिमम एज दी है तो वो +10 कर लेंगे। सब वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू लिया जाएगा। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे ना, आपका पूरा जो भी आप फॉर्म भेजेंगे उसे स्क्रूटनाइज कर लिया जाएगा एंड 9 जनवरी 2026 को आपका क्या आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी जिन जिनको रिटन टेस्ट देना है। एंड वो रिटन टेस्ट होगा आपका 17 जनवरी 2026 को। ठीक है, पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, पीजीटी की सारी पोस्ट का 9:30 to 11:30, पीआरटी की सारी पोस्ट और एनटीटीज का 9:30 to 11:30, टीजीटी की सारी पोस्ट का 12 से 2 एंड नॉन टीचिंग की पोस्ट का भी 12 से 2, यानी कि टाइमिंग भी मेंशन है। तो 17 जनवरी 2026 को आपका एक रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। उसके बाद एक क्वालिफाइंग जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनकी लिस्ट निकाली जाएगी एंड उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरव्यू की डेट आ जाएगी। तो रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। अब वेन्यू ऑफ रिटन टेस्ट क्या है, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, नई दिल्ली, आपका वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, आप देख लेते हैं कि आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है एंड किस किस सब्जेक्ट में रेगुलर या कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी आई हुई है। देखिए, सबसे पहला हमारे पास पीजीटी इंग्लिश। पीजीटी इंग्लिश की जो वैकेंसी है वो एक वैकेंसी आई, इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में मास्टर्स डिग्री इन द सब्जेक्ट, यानी कि आपको मास्टर्स होना चाहिए इंग्लिश में, डिग्री इन एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, और यानी कि इन 2 पॉइंट्स में और है, अगर आपके पास डिग्री इन एजुकेशन नहीं है यानी कि बीएड नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश फ्रॉम द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद भी अगर है तो भी आपके पास चलेगा, विद मिनिमम 50% मार्क्स इन द सब्जेक्ट। तो अगर आपके पास ये है ना, CIEFL का सर्टिफिकेट है, वहां से आपने इंग्लिश में डिप्लोमा किया है हैदराबाद यूनिवर्सिटी से, देन ऑल्सो यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, डिजायरेबल में क्या रखा गया है,
डिजायरेबल में आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, डिजायरेबल ही है, सीटेट एस्टेट दैट इज नॉट कंपलसरी, एबिलिटी टू रीड एंड राइट कम्युनिकेशन इन हिंदी आपको आना चाहिए, एंड नॉलेज ऑफ ऑनलाइन हाइब्रिड टीचिंग भी होगी तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। सिमिलरली हमारी वैकेंसी जो आई है वो पीजीटी फिजिक्स में वैकेंसी आई है, यहीं पे मेंशन आउट है आपका कि वैकेंसी में एक वैकेंसी जो है रेगुलर पोजीशन की है एंड बाकी वैकेंसी जो है आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन की है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स प्लस डिग्री इन एजुकेशन। अगर आपके पास डिग्री इन एजुकेशन नहीं है तो यहाँ पे और दे दिया गया है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिजिक्स है विच इज अवार्डेड टू यू बाय अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये हो गया आपका, एंड उसके साथ में आपके पास क्या है, डिग्री इन एजुकेशन है, यानी कि ये दोनों एक साथ जाएंगे, ये दोनों एक साथ जाएंगे, एंड ये आपका अगर ये नहीं है तो एमएससी एड अगर आपने किया है इन फिजिक्स देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू अप्लाई, एंड डिजायरेबल में आपका वापस से वही चीजें मांगी गई है। अब पीजीटी में कंप्यूटर साइंस की कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, इसमें बीटेक, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं, या फिर जिन लोगों ने एमसीए एमएससी किया है वो लोग भी एलिजिबल हैं, ठीक है। एमएससी मैथ्स है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है या बीसीए आपने अगर किया है, एंड उसी के साथ साथ में आपके पास पीजी की डिग्री है इन मैथ्स फिजिक्स स्टैट्स और 3 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, यानी कि इन सब में से कोई भी एक आपका चलेगा, या तो आपने एमएससी मैथ्स किया हो, उससे पहले बीसीए किया हो, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथ्स किया हो, स्टैट्स किया हो, एंड उसके साथ साथ में 3 साल का आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर हो, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन प्लीज मैच कर लीजिएगा। बहुत सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन्ड आउट है, तो हर एक और के बीच में ये वाला और, ठीक है, एंड जहाँ पे यानी कि ये और ये दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। जिन लोगों ने बी लेवल में डोएक का सर्टिफिकेट है उनको साथ में डिग्री इन एजुकेशन भी चाहिए होगी कंप्यूटर साइंस के लिए, राइट। देन डिजायरेबल में ऑब्वियसली एबिलिटी टू रीड एंड राइट इन और कम्युनिकेट इन हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट हमारी पोस्ट है वो ज्योग्राफी की पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल एक वैकेंसी है पीजीटी में ना, पीजीटी कॉमर्स की पोस्ट है जिसमें फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल की एक वैकेंसी है। ये क्वालिफिकेशन है, मैं थोड़ा सा धीरे स्क्रॉल करती हूँ जिससे कि आप आराम से इसको चेक कर सके, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास पीजीटी बिजनेस स्टडीज की वैकेंसी है, इसमें भी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल की एक वैकेंसी आई है। अब आई है टीजीटी की वैकेंसी, तो टीजीटी में आपका हिंदी संस्कृत में रेगुलर की एक वैकेंसी है एंड कॉन्ट्रैक्चुअल की 3 वैकेंसी है। एंड अब नीचे जाके ना थोड़ा हम ये देखेंगे कि इसमें सैलरी का स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है, तो सैलरी जो स्टेटस है वो भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, हम चेक करेंगे अभी इसमें। अगर आप लोग दिल्ली से हैं, दिल्ली में काम करना चाहते हैं, ये सारी क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास है, तो बिना सोचे प्लीज अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी बाद में देखा जाएगा सिलेक्शन होता है नहीं होता है, ठीक है। पहला स्टेप होता है कि आप पॉजिटिवली उस चीज के लिए अप्लाई करें। नेक्स्ट हमारे पास है टीजीटी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल वैकेंसी एक है कॉन्ट्रैक्चुअल की, देन टीजीटी म्यूजिक वोकल में वैकेंसी एक है वो कॉन्ट्रैक्चुअल की। आफ्टर दैट टीजीटी काउंसलर की एक वैकेंसी है आपकी जो कि है रेगुलर की वैकेंसी, ठीक है। इसमें ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी चलेगा, और करके भी बहुत सारी क्वालिफिकेशन है जो कि आप देख सकते हैं। देन आफ्टर दैट हमारे पास टीजीटी कंप्यूटर साइंस में एक रेगुलर की वैकेंसी है और 4 कॉन्ट्रैक्चुअल की वैकेंसी है, राइट। बीएससी कंप्यूटर साइंस वापस से वही आपकी सारी क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है। ग्रेजुएट डिग्री है उसमें, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट वाला नहीं है। देन टीजीटी बायोलॉजी में एक रेगुलर की वैकेंसी है, आप ग्रेजुएट हो सकते हैं बॉटनी एंड जूलॉजी में, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में एनी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री इन एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट 2 फ्रॉम द सीबीएसई, अगर ये नहीं है तो हमारे पास क्या है और आ जाता है बीएससी होम साइंस फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी विद बीएड एंड शुड हैव क्वालिफाइड द सीटेट 2 फ्रॉम द सीबीएसई। पूरे टोटल का और है, ये सिर्फ इस चीज का नहीं है, इस टोटल के बाद ये और आता है, ठीक है। ये वाला टोटल हो आपके पास या फिर ये वाला टोटल हो तो चलेगा, राइट। देन हमारे पास वैकेंसी आई है टीजीटी इंग्लिश जिसमें एक रेगुलर की वैकेंसी है, देख सकते हैं आप, और एक नहीं सॉरी 3 कॉन्ट्रैक्चुअल की वैकेंसी है, ठीक है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट इन द स्पेसिफाइड फील्ड एंड द रिकॉग्नाइज्ड डिग्री इन एजुकेशन विद मिनिमम 50% ऑफ द मार्क्स, राइट। देन टीजीटी स्कल्पचर में 2 रेगुलर की वैकेंसी है, मास्टर्स डिग्री आपके पास फाइन आर्ट्स में प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आपके पास क्या है हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है विद मिनिमम 5 साल का डिप्लोमा इन स्कल्पचर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। देन टीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है जिसमें 2 आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल की वैकेंसी है। टीजीटी सोशल साइंस 5 कॉन्ट्रैक्चुअल की वैकेंसी है। देन आफ्टर दैट वी हैव टीजीटी फिजिकल एजुकेशन जिसमें 1 कॉन्ट्रैक्चुअल की वैकेंसी है।
पीआरटी जनरल, उसमें आपके रेगुलर की 5 वैकेंसी है एंड कॉन्ट्रैक्चुअल की 3 वैकेंसीज प्रेजेंट है, जिसमें आपका सिर्फ सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट मांगा है 50% मार्क्स के साथ में, ठीक है। एंड उसी के साथ में आपने पास किया हो फाइनल ईयर ऑफ द 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो भी आपका ये चलेगा। एंड बाकी बहुत सारी क्वालिफिकेशन इसमें और भी प्रेजेंट है, जो कि आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। देखिए कहाँ तक क्वालिफिकेशन है, तो कोई ना कोई तो मैच करेगी। अगर आपका जो एम था लाइफ का टू बी अ टीचर, तो इसमें से आपने कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। देन हमारे पास एनटीटी की पोस्ट है, जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल की 6 पोस्ट आई है। इसमें भी सीनियर सेकेंडरी विद नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा ही मांगा गया है। देन पीआरटी डांस की वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्चुअल की 1। पीआरटी कंप्यूटर साइंस है, कॉन्ट्रैक्चुअल की 1। एंड देन पीआरटी फिजिकल एजुकेशन में कॉन्ट्रैक्चुअल की 2 वैकेंसी प्रेजेंट है। स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी रेगुलर 1 आई है, कॉन्ट्रैक्चुअल की 4 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन मांगा गया है अलॉन्ग विद द बीएड, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो अलॉन्ग विद द डिप्लोमा इन द सोशल साइंस। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पीआरटी स्केल, कॉन्ट्रैक्चुअल की 2 वैकेंसी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद द डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस आपके पास होना चाहिए। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री चाहिए, रेगुलर की एक पोस्ट आई है, तो बीएससी सेकंड डिवीजन भी चलेगा, ठीक है, इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट। बस इतना, इसके साथ में कुछ नहीं है, तो आप लैब असिस्टेंट की रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी भी चाहिए, इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल की 1 पोस्ट है। लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस में भी कॉन्ट्रैक्चुअल की 1 पोस्ट है। देन आफ्टर दैट कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर में रेगुलर की 1 पोस्ट है, जिसमें सिर्फ आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। देन आफ्टर दैट वी हैव एलडीसी अकाउंट्स। एलडीसी क्या होता है आपका? लोअर डिवीजन क्लर्क अकाउंट, उसमें वैकेंसी आई है 2 कॉन्ट्रैक्चुअल की। एलडीसी एडमिन की वैकेंसी है, रेगुलर की 1, कॉन्ट्रैक्चुअल की 1। ड्राइवर की वैकेंसी है हमारे पास, रेगुलर की 2 वैकेंसी, कॉन्ट्रैक्चुअल की 2 वैकेंसी। देन हॉस्टल वार्डन भी चाहिए फीमेल, कॉन्ट्रैक्चुअल 1 वैकेंसी। डॉक्टर की वैकेंसी भी प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल की 2 वैकेंसी, जिसने एमबीबीएस डिग्री किया हो, ठीक है। तो ये थी हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसीज। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास जो पे स्केल होगा वो कितना पे स्केल होगा। तो अगर आप रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पीजीटी के लिए अगर आपने अप्लाई किया है एंड आपका सिलेक्शन हुआ है, तो 47,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। टीजीटी में आपकी 44,900 की सैलरी दी जाएगी। पीआरटी कैंडिडेट्स को 35,400 की। लैब असिस्टेंट जो भी होंगे 25,500। एलडीसी 19,900। तो ये सारी जो आपकी सैलरी प्रेजेंट है, ये सारी सैलरी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल जो पोस्ट है उनकी सैलरी प्रेजेंट है, ठीक है। जो रेगुलर पोस्ट है उसमें ये बेसिक तो होगा ही ऑब्वियसली। पीजीटी का बेसिक होता है 47,600, प्लस उसमें सारे अलाउंसेस आपके ऐड हो जाएंगे। तो रेगुलर में आपकी पीजीटी की जो सैलरी होगी वो एटलीस्ट 65,000 रुपीज तक जाएगी, ठीक है। देन अपर एज लिमिट फॉर ऑल द कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट, तो जो लोग भी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनकी अपर एज लिमिट है 55 ईयर्स, ठीक है। तो आप ऑलमोस्ट रिटायरमेंट तक की एज ही है 5 साल के बाद, ठीक है। 55 ईयर्स तक की भी अगर आपके पास एज है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ना हमारे पास अगेन एज लिमिट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो पीजीटी के लिए रेगुलर पोस्ट के लिए, ठीक है। पीजीटी में कितनी है? बिलो 36 ईयर्स। लेकिन जितने भी फीमेल कैंडिडेट होंगे +10 कर लेंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगी? बिलो 46 ईयर्स, ठीक है। चाहे वो 45 ईयर्स है 45.5 ईयर्स चाहे वो 45 ईयर्स है या 45.5 ईयर्स एंड सो ऑन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड ऑपरेटर के लिए बिलो 32 ईयर्स रखा है। कोई फीमेल कैंडिडेट है तो कितना हो जाएगा? +10 42 ईयर्स, ठीक है। तो वुमेन कैंडिडेट्स आर एंटाइटल्ड, यहाँ पे ये रहा, ये लाइन है, to a general concession of the 10 years in the age limit of all these posts, right? Then after that, ये सारा एज का रिलैक्सेशन ही बताया है। आपको कोई और रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। उसके बाद कैंडिडेट्स एलिजिबल 17 जनवरी दिन सैटरडे एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड में आपका क्या हो जाएगा? एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। एंड 9 जनवरी तक लिस्ट आ जाएगी, 30 जनवरी तक आपका क्या हो जाएगा? इंटरव्यू कंडक्ट करा लिया जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट हम हाफ ऑफ द दिसंबर में हैं। फैब से आपका क्या हो जाएगा? फैब से पहले पहले आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट करा दिया जाएगा आफ्टर द एग्जामिनेशन। एंड उसके बाद जो लिस्ट होगी उसे वेबसाइट पे आपको पोस्ट कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, एंड आप वहां से चेक कर सकते हैं आपका नाम है या नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। बाकी इसमें ऑफलाइन फॉर्म भरना है, याद रखिएगा। साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स के सब फोटोस्टेट निकाल के एक ऑफलाइन फॉर्म लेना, एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना 500 रुपए का, पैक करना एनवलप के साथ एंड उसे स्पीड पोस्ट कर देना। एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है।
इस पीडीएफ का लिंक प्लस जो फॉर्म है उसका लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक कर लेना। वीडियो थोड़ा पूरी देख लेते हैं। अगर वीडियो पूरी नहीं देखते हैं तो फिर हम वही क्वेश्चन पूछते हैं जो ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस वैकेंसी। उसके बाद में दूसरी वैकेंसी के साथ में मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, थैंक यू सो वेरी मच।